विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है और 60+ का नारा भी दे रही है। लेकिन क्या जनता बीजेपी सरकार के कामों से खुश है? क्या है जनता की राय, जरा आप भी सुनिए। सरकारी जॉब नहीं है सर। 5 साल में ना ही तो कोई विकास हुआ है। आम आदमी वहीं का वहीं है। आम आदमी का क्या विकास हुआ है? आम आदमी के तौर पे अगर हम कहना चाहेंगे तो 5 सालों के अंदर कार्य हुआ है। 5 सालों में हमारे यहाँ विकास हुआ है। सिर्फ ये मत दिखाइए कि पहाड़ का ही विकास करना है। जितना काम किया है सरकार ने पहले कभी नहीं किया। देश के स्तर पर जितना भी वर्क हुआ है, स्टेट वाइज हो या कंट्री के हिसाब से हो, वो बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। देखते क्या कुछ कार्य हुआ किस और क्या कुछ नहीं हुआ। आम आदमी के तौर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आम आदमी के तौर पे अगर हम कहना चाहेंगे तो 5 सालों के अंदर कार्य हुआ है जो नज़र भी आता है, और उससे पहले कुछ नज़र नहीं आता था। सिर्फ पेपरों में चलता था, दिखाई कुछ नहीं देता था। फिलहाल आज पेपरों में भी और दिखाई में भी है, तो इतने ही कहना चाहेंगे। किन चीज़ों को बात करें और वेदर रोड की बात करें तो ये जो था वो पहले संभव नहीं था, बीजेपी सरकार में संभव पॉसिबल है। जैसे कि बीजेपी सरकार ने आयुष्मान किया है और आवास योजनाएं भी बनाई हैं। इससे पहले और कोई पार्टी में तो ऐसा कुछ था नहीं। जैसे ही हमने देखा भी है, सबको घर भी मिले हैं और आगे भी बनी रहे। प्रधानमंत्री जी रहे तो आगे सबको आवास योजना मिलेगी। जैसे देखते हैं रोड्स को लेकर, रोजगार को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ करेंगे और क्या कुछ अपेक्षा रखते हैं सरकार से, आने वाली सरकार से? देखिए, उत्तराखंड में मूलभूत जो अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं शहरों में तो होती है, जैसे देहरादून में स्मार्ट सिटी की हो रही है, लेकिन बेसिक उत्तराखंड की पहचान है पहाड़। अगर पहाड़ों में डेवलपमेंट सही हुई है तो हम मानते हैं कि हाँ वाकई उन्नति कर रहा है हमारा प्रदेश। और ये चीज़ मानते हैं कि बीजेपी सरकार में पहाड़ों में काम हुआ है? कुछ में तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे अब हम खुद जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ नहीं, सड़क, पानी, बिजली सब अच्छे से पहुंच रही है। मूलभूत सुविधाएं अगर अच्छी मिल रही हैं पहाड़ों में तो ऑब्वियसली पहाड़ वाले सारे खुश होंगे बीजेपी के कार्यकाल से और उनको एक दोबारा चांस देंगे। अगर हम बात करें तो रोजगार को लेकर आपकी क्या राय है? रोजगार के अवसर स्टार्टअप्स के तो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हुए इस बार के, नए स्टार्टअप्स दिए हैं लोगों को। युवा पीढ़ी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए। पलायन की समस्या है, उसको रोका जाए कि पलायन ना हो। यहीं पे ऐसे रोज़गार हमारे साथ जनरेट करे जाएं ताकि उनसे बाहर ना जाना पड़े। बीजेपी सरकार ने तो बहुत अच्छा काम करा। रायपुर का प्रधान ने भी बहुत अच्छा काम करा, रोडें बनाई और गढ़वाल में पूरा सड़क बनाई बीजेपी सरकार ने, और ये आयुष्मान कार्ड बनाया और राशन बांटी उसने। और उसके बाद उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम हो रखा है। बीजेपी की सरकार दोबारा आनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं करा। सर, ऑल वेदर रिपोर्ट मेरी ऑल वेदर रोड का करेंगे क्या, जब ऑल वेदर रोड की आवश्यकता ही नहीं है? जब वहाँ पे सर्दियों के टाइम पे कौन जाएगा ऑल वेदर रोड? जो पहली मेन सड़कें यहाँ की है, पहले ये तो ठीक हो जाए। आप जहाँ मर्जी चले जाइए, वहाँ पे आपको गड्ढे दिखेंगे, सड़क टूटी हुई दिखेगी। आप अभी ऊपर राजपुर रोड से नीचे सहारनपुर चौक तक ही चले जाएँ, आपको 10 जगह गड्ढे दिखेंगे। बारिश होती है, सड़क के ऊपर से सारा मलबा आ जाता है। अगर ढंग से करना तो पहले शहरी क्षेत्र का विकास तो कर लें। पहाड़ी क्षेत्र का, ऊपर पहाड़ का तो मैं मानता हूँ ठीक है, एक कैरम कर रहे हैं, पर वहाँ तक जाएगा पहाड़ से आदमी काम करने तो नीचे ही आ रहा है, या पहाड़ में ऊपर जाएंगे आप काम करने? सिर्फ ये मत दिखाइए कि पहाड़ का ही विकास करना है। सर, 5 साल में ना ही तो कोई विकास हुआ है। आम आदमी वहीं का वहीं है। आम आदमी का क्या विकास हुआ है? तो पिछले काफ़ी साल से बीजेपी और कांग्रेस यही चल रहा है। तीसरे विकल्प के रूप में एक नई पार्टी आई है, जिसे मैं समझता हूँ कि उसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से बीजेपी और कांग्रेस ही शासन कर रही है उत्तराखंड में। तो मेरा तो मैं मानना ही है कि इस बार एक नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए और हमें उसको भी मौका देना चाहिए, ताकि बीजेपी ने जितने काम किए, बीजेपी तो कह रही है कि ऑल वेदर रोड का काम हुआ, हमने जो है वो गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड योजना लेके आई। सर, आयुष्मान कार्ड योजना केवल गरीबों को मिलती है क्या? वो धरातल पे उतरी है? आप खुद बताइए। एक आम आदमी को सुविधाएं मिलती है? आम आदमी को पता भी नहीं होता कि वो सुविधा उसे मिल भी रही है नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट के जो दफ्तर हैं वहाँ पर जाते हैं, चक्कर काटते हैं, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये योजना किसे मिलती है? किसी को नहीं मिलती सर। ये कहने में और पेपर में लिखने में ही है और कुछ नहीं है। आप कैसे मानते हैं उत्तराखंड विकास के पहियों में बीजेपी में मैं कह सकता हूँ कि रोड्स पे काम हुआ है, ऑल वेदर योजनाएं हैं उन पे काम हुआ है। जो गवर्नमेंट करती है वो तो उसका करना ही है गवर्नमेंट को, लेकिन एक आम आदमी की जो तकलीफ है वो कभी गवर्नमेंट नहीं समझती। गरीब आदमी गरीब ही रहेगा और अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। मेरा तो
ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, इस बार एक नई पार्टी को हमें मौका देना चाहिए ताकि हमें भी पता लगे कि वो भी विकास करेगी या नहीं करेगी। अगर बात की जाए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड का विकास का पहिया कितना चला? जहाँ तक विकास की बात है तो सर हमारे यहाँ तो काफ़ी विकास हुआ, खासकर हमारे जो विधानसभा सीट है ये मसूरी विधानसभा, उसमें काफ़ी विकास हुआ। जैसे पहले पानी नहीं आता था हमारे यहाँ, पानी हो गया, सड़क हो गई, बिजली, सब कुछ मतलब 5 सालों में हमारे यहाँ विकास हुआ है। जो उत्तराखंड में बीजेपी की डबल बार लड़ाई है, कैसे देखते हैं? मतलब दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? बीजेपी ने अच्छी गवर्नमेंट चलाई या कांग्रेस ने? बीजेपी ने सर, जहाँ तक हमें लगता है इस बार भी बीजेपी की सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से, जहाँ तक हमारा अंदाजा है। उत्तराखंड में भाजपा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, फ्लाईओवर बने हैं और गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, मतलब बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, इसलिए भाजपा आनी चाहिए। ऐसा यूथ की अगर कहेंगे, आपको लगता है कि उत्तराखंड में 5 सालों में बीते 5 सालों में रोजगार मिला भी है और लॉकडाउन की वजह से आपको पता ही है कि बहुत चीज़ें नहीं हो पाई है, पर जितना काम किया है सरकार ने पहले कभी नहीं किया, अब की बार बहुत किया है, इसलिए सरकार आनी ही चाहिए। सालों में विकास का पहिया कितना चला, कितना थमा बीजेपी की सरकार? कुछ कार्य हुए हैं बीजेपी की सरकार में, बाकी जॉब वगैरह तो अभी नहीं निकली है, सरकारी जॉब, बाकी निर्माण वगैरह, सड़कों का निर्माण वगैरह तो हुआ है। उत्तराखंड की बात करें, 20 साल उत्तराखंड को बने हुए हैं, एक बार कांग्रेस रही, एक बार बीजेपी रही। हाँ। आपने क्या देखा है 20 सालों में, किस पे काम हुआ है? खासतौर से आप यूथ है, यूथ को लेकर कोई कार्य बीजेपी की सरकार में कितना कार्य हुआ है? कार्य तो बीजेपी की सरकार ने अच्छे किए हैं, बाकी जॉब का ही है कि मेन तो जॉब ही है कि जॉब नहीं है, सरकारी जॉब नहीं है, बाकी सड़कों वगैरह का निर्माण हुआ है, कार्य वगैरह भी अच्छे हुए हैं। डिवीजन साहब 5 साल उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार को हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या आम आदमी का जो उद्देश्य था वो पूरा होता है? देखिए, मैं सिर्फ उत्तराखंड के हिसाब से नहीं बल्कि अपने राष्ट्र के हिसाब से बताना चाहूँगा आपको कि जो कुछ भी पिछले 5 सालों में देश के स्तर पर जितना भी वर्क हुआ है, स्टेट वाइज हो या कंट्री के हिसाब से हो, वो बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। और हमें जब वोट देते टाइम सिर्फ अपना पर्सनल स्टेट या अपने पर्सनल सिटी के हिसाब से नहीं बल्कि नेशनल के हिसाब से देखना चाहिए। तो जिस पार्टी ने भी बढ़िया काम किया है, क्योंकि पीछे बहुत सारी सरकारें आई और गई, और अगर हम पिछले 5-7 साल का इतिहास देखें तो मोदी साहब ने जो काम किए हैं और जिस तरीके से पहले दंगे होते थे और आज की डेट में हर आदमी बहुत सुकून के साथ रह रहा है। रोजगार के अवसर स्टार्टअप्स के तो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हुए इस बार के, नए स्टार्टअप्स दिए हैं लोगों को। पहाड़ से आदमी काम करने तो नीचे ही आ रहा है या पहाड़ में ऊपर जाएंगे आप काम करने? जॉब का ही है कि मेन तो जॉब ही है कि जॉब नहीं है, सरकारी जॉब नहीं है। सर 5 साल में ना ही तो कोई विकास हुआ है, आम आदमी वहीं का वहीं है, आम आदमी का क्या विकास हुआ है? आम आदमी के तौर पे अगर हम कहना चाहेंगे तो 5 सालों के अंदर कार्य हुआ है। 5 सालों में हमारे यहाँ विकास हुआ है। सिर्फ ये मत दिखाइए कि पहाड़ का ही विकास करना है। जितना काम किया है सरकार ने पहले कभी नहीं किया। देश के स्तर पर जितना भी वर्क हुआ है, स्टेट वाइज हो या कंट्री के हिसाब से हो, वो बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। रोजगार के अवसर